यह कहानी शुरू होती है एक अटारी से, वो सुनसान कोना जहां यादें धूल खाती रहती है। लीना को अपनी दादी के पुराने सामान की छंटाई करने का कोई मन नहीं था, लेकिन वसीयत साफ थी, घर बेचने से पहले हर चीज को व्यवस्थित करो। और इस तरह एक सिसकती हुई सीढ़ी से गुजरते हुए वह उस जगह पहुंची जहां हवा में सड़े हुए कागज और पुराने कपड़ों की गंध थी। और कहीं बहुत दूर एक कोने में एक गुड़िया, उसका चेहरा पोर्सलेन का बना हुआ था, बहुत ही सफेद, बहुत ही सपाट, आंखें कांच की पर जैसे जीवित हों। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मुड़ी हुई, मानो किसी चीज को पकड़ने को तैयार हो। लीना ने उसे उठाया और तभी उसे एक सनसनी महसूस हुई, एक ठंडी हवा का झोंका। गुड़िया का सिर हल्का सा झुक गया, हालांकि उसने हिलाया नहीं था। शायद ख्याल था या कुछ और। उस रात फुसफुसाहटें शुरू हो गई, बच्चे की हंसी जैसी, बेहद धीमी। लीना एक ठंडे पसीने के साथ जागी। घर में सन्नाटा था, पर क्या सच में? सुबह जब वह नीचे आई तो वह गुड़िया रसोई की मेज पर बैठी थी। लीना को याद था उसने उसे वहां नहीं रखा था। और तभी उसने गौर किया, गुड़िया की आंखें जो कल तक नीली थीं, अब काली हो चुकी थीं, और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्या वह पहले से ज्यादा चौड़ा हो गया था? तभी एक किंकिटार गलियारे से लीना ने घूमकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन ऊपर अटारी में टप टप छोने छोने कदमों की आवाज। लीना का दिल धड़क रहा था। उसने मेज की तरफ देखा और तभी उसकी रूह कांप गई, क्योंकि गुड़िया गायब थी। और अब वह कहीं इस घर में थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ?